Hello, my dear students. How are you, all of you? I hope all of you well. आज मैं आपको जो है फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बताया और उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही फैक्टराइजेशन भी आता है। फैक्टराइजेशन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइजेशन को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है कि फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर देते हैं कि जितने भी टू आर मोर देन टू अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको एज अ प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे हियर इज गिवन 30x² y इक्वल टू, इसको हम लोग ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है इसको हम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं। पहले तो हम 30 को फैक्टराइज करेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ये जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स उनको हम एज अ प्रोडक्ट लिखेंगे और क्योंकि x पे पावर 2 है इसलिए x इंटू एक्स और y पे पावर 1 है तो हम केवल y लिखेंगे। ये होता है आपका फैक्टराइजेशन। एक गुणनखंड के रूप में हमने ये 30x² y को लिख दिया। हम कह सकते हैं से दैट 2 3 5x एंड y इज अ फैक्टर ऑफ 30x²। हम कह सकते हैं कि 2 3 5 x और y जो है 30x² y का फैक्टर्स है, यानी गुणनखंड है। नाउ द मेथड ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन करने के भी मेथड होते हैं। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा विथ एग्जांपल, और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। पहला आपका है फैक्टराइजेशन बाय द टेकिंग आउट ऑफ अ कॉमन फैक्टर। कि एक फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं कि कॉमन फैक्टर ले करके कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। नाउ आई सी, फर्स्ट इज गिवन 4x³ प्लस 12x² प्लस 20x। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 4x³ प्लस 12x² प्लस 20x। अब हम इसको अलग अलग इसमें कॉमन जो फैक्टर लेना है उसको फाइंड करने का एक तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं और एक होता है रिटर्न में। जैसे हमने 4x³ को फैक्टराइज कर दिया, 2 2 जा 4 इंटू एक्स पे पावर क्यूब है तो 3 टाइम लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, और 12x पे पावर 2 है तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 इंटू एक्स, और ये आपका लिखेंगे हम 20x आपका है 20x इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स। 20 को फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हुआ और x सिंगल है। तो अब इसमें कॉमन क्या है, इन तीनों में 2 2 2 ये कॉमन है और इसमें भी ये 2 2 2 कॉमन पड़ रहा है पर, और ये 3 का केवल 1 टाइम आया है, 5 भी 1 टाइम है और एक x केवल आपका कॉमन है। तो हमने लिया कॉमन फैक्टर। क्या लिया हमने, ये कॉमन फैक्टर लिया। तो कॉमन फैक्टर में आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 2 2 जा 4 और x 4x आपका क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। हमने इसमें जो कॉमन ले लिया
फिर हम अगेन लिखेंगे 4x³ प्लस 12, 4x³ प्लस 12x² प्लस 20x। तो यहाँ पे हमने 4x कॉमन लिया, जैसे यहाँ माना था हमने 4x कॉमन लेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, और x का x³ में डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा। 4 का इसमें डिवाइड करेंगे हम तो 4 3 जा 12 हो गया, x का x² में डिवाइड करेंगे तो केवल आपका x बचेगा, प्लस इंटू प्लस आपका प्लस हो गया, और 4 का डिवाइड 20 में करेंगे तो 4 5 जा 20, और x से x कैंसिल हो गया। तो ये आपका सीधे आपका आंसर हो गया, यानी कि 4x ब्रैकेट में x² प्लस 3x प्लस 5, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया कॉमन मेथड से। कॉमन मेथड वाला ही एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। 2a ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 3b ब्रैकेट में x प्लस वाई कॉमन। इसमें हमने क्या देखा कि जो ब्रैकेट में दी गई वैल्यू है वो आपस में कॉमन है, तो दोनों में से हमने एक ले लिया x प्लस वाई, और बाकी जो बचा 2a माइनस 3b, यानी कि दूसरे ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले x प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ठीक है ना। अब हम आते हैं अदर एग्जाम्पल। आपका इस तरह से भी एग्जाम्पल दे सकता है, आपका एक्स वाई माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा आपका x प्लस बी एक्स माइनस ए बी माइनस ए वाई। हमने इन दोनों को रीअरेंज कर दिया है, और रीअरेंज करने के बाद ये पेयर बना करके हम इसमें से कॉमन क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो दोनों में से x कॉमन है तो हम 1 आउट कॉमन लेते हैं x, और x का दोनों टर्म में हम डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हुआ तो y बचा आपका, इसमें प्लस इंटू प्लस, फिर इसमें डिवाइड किया तो x से x कैंसिल तो प्लस b आपका बचा। ठीक है ना। इसमें दोनों में a कॉमन है तो माइनस a हम लेंगे, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, और b बच गया आपका, और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, y से y a से a कैंसिल तो y बचेगा आपका। तो हमने क्या देखा कि इससे पहले जो बताया कि दोनों में कॉमन b प्लस या y प्लस बी वाई प्लस बी, इधर रखिए इधर रखिए, रीअरेंज करेंगे तो वो ही आएगा, वो y प्लस बी, तो y प्लस बी हमारा कॉमन हो गया, और x और माइनस a ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया गया है 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। इस तरह से इसको भी रीअरेंज करेंगे हम, रीअरेंज करके जो इसमें कॉमन होगा दोनों में उसको कॉमन लेंगे। इसमें x कॉमन है तो 3a प्लस 4b बचा, इसमें 2y कॉमन लिया हमने 3a प्लस, दोनों में ये दोनों कॉमन हो गया आपका। अब इसको कॉमन लेकर के बाकी जो बचा x माइनस 2y, तो ये भी आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड मेथड है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंस फार्मूले हैं। आइडेंटिटीज भी बोलते हैं और फार्मूला भी बोलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, और होता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये सब आइडेंटिटीज होती हैं जो आपके फैक्टराइजेशन मेथड में यूज होते हैं। एक आइडेंटिटी और होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, इसको क्यूब बोलेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। और अगला आइडेंटिटीज होता है एक और, ये है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ब्रैकेट में हो गया आपका
ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये आपके आइडेंटिटीज है या फार्मूला बोलिए। तो एग्जाम्पल आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो मिडिल टर्म होता है, यहाँ पे ये मिडिल टर्म है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ए आपका ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो गया, और मिडिल टर्म को 2 इंटू एक्स वाई, ए के प्लेस पे एक्स है, वाई के बी के प्लेस पे वाई है, दोनों को पराई किया और दोनों को हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में एक्स प्लस बी यानी ये एक्स प्लस और ये वाई का होल स्क्वायर, आंसर आपका ये होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल है 16x स्क्वायर माइनस 25। तो 16 को स्क्वायर किसका है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हमारा कौन सा फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन टाइम में ए के प्लेस पे आपका हो गया 4x और बी के प्लेस पे हो गया आपका 5। तो आ जाएगा 4x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस 5। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी वाला है आपका। यहाँ भी दिया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ए के प्लस 2 जब 4, एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे, 1 का होल स्क्वायर करेंगे, मिडिल टर्म को हम फैक्टराइज कर लेंगे, और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका थर्ड जो फैक्टराइजेशन का मेथड है, फैक्टराइजेशन बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दिया हुआ है। तो स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म का, कि इसको ऐसे स्प्लिटिंग करें कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 10x आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7x। तो सबसे पहले हम जो थर्ड टर्म दिया है उसके फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल से उसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1 दिया होता है लेकिन लिखते नहीं है, तो 1 10 जा 10 हो गया। तो यहाँ पे हम 5 और 2 लेते हैं, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 और 2 को हम प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये फैक्टर मिल गया। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब पेयर बन गया ये। अब कॉमन मेथड का यूज़ करके हम कॉमन लेके इसको करेंगे। तो इसमें x कॉमन लिया तो x का एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x, और x से x कैंसिल तो प्लस 5, और इसमें 2 कॉमन लेंगे 2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल तो x बचा, और 2 5 जा आपका 10 हो गया। फिर हमने देखा कि x प्लस 5 आपका कॉमन हो गया, तो दोनों में से x प्लस 5 ले लिया, और सेकेंड ब्रैकेट में x और ये प्लस 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन को कर सकते हैं। मैंने 3 मेथड आपको बताया, एक तो फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, और फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इन तीनों रूल्स का यूज करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं अदर टाइप्स क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ x प्लस 1/x गिवन 2, इफ द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एंड देन बी पार्ट दिया है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। तो लाइए सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो क्योंकि यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये स्क्वेयरिंग का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जो दोनों साइड है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ पे दोनों को स्क्वायर कर दिया, तो इसको स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा हो गया ये फार्मूला, और 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा। तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से हम लिख सकते हैं
एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह आपका एक्स है और बी की जगह 1/x है, और 2 आपका दिया है, ए और बी की जगह वही वैल्यू रखेंगे हम। तो एक्स का होल का स्क्वायर दिया है तो करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा +2 = 4। और फिर ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारी वैल्यू निकल के आई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ये आपका ए वाला जो सोल्यूशन था, ये हमारा जो ए पार्ट है वो सोल्यूशन हो गया। अब बी पार्ट क्या पूछ रहा है, तो इसी पार्ट को लेकर हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर = 2 आया हुआ है ए पार्ट का आंसर, उसी को लेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि ये एक्स पे पावर 4 है तो 2 2 जा 4 होता है, तो हम उसी वैल्यू को कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर = 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, ए के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर और बी के प्लेस पे क्या है 1/x स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, पावर का मल्टीप्लाई करके, आइडेंटिटी आपको बताया था मैंने, ए एम और एन मीन्स होता है ए आपका m × n। तो यहाँ पे जो पावर है 2 2 का आपस में भी प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/x पे पावर 4, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो प्लस का 2 बचा = ये 4 हो गया आपका। तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 = 4 - 2, तो आपका x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 = 2। ये आपका बी का सलूशन हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको आंसर मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन हो सकते हैं, सलूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी = 46 एंड a प्लस बी प्लस सी = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आपको वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर = होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो इसको हम जो है 0 से रिप्लेस कर दिए और होल स्क्वायर 2 कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 46, तो इस वैल्यू को हम 46 से रिप्लेस कर देंगे, और इसमें तीनों टर्म में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को इस साइड लाएंगे तो माइनस का आपका 46 हो जाएगा, = 2, और ये बचा आपका a प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और ये माइनस का 46 है, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का 2 से इसमें डिवाइड कर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 माइनस, यानी ये आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर आपको मिला -23, ठीक है। ये मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन के मेथड और कुछ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन में पूछे जाते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू स्टडी दिस एंड लर्न more about that, and show my video and subscribe my video also. Thank you.